हेलो डियर, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आज जो है सैटरडे है और आज जो है हम लोग देखने वाले हैं बिहेवियर साइंस यानी सोशियोलॉजी के ऊपर यानी समाजशास्त्र के ऊपर बहुत शानदार प्रश्न। ठीक है, आप सभी को एक प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा कि समाजशास्त्र की शाखाओं का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन जो है पूछेगा 5 नंबर में कि जो है या 10 नंबर में भी पूछेगा कि समाजशास्त्र होता क्या है, समाजशास्त्र के विभिन्न शाखाओं का वर्णन करें पूछेगा, तो जो है आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब बात रही कि दूसरा जो प्रश्न है, देखिए दूसरा जो प्रश्न है कि समाजशास्त्र का जो है नर्स के लिए किस प्रकार महत्व है समाजशास्त्र, तो इसको जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है पहले देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए मैं बार बार बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत सारे पॉइंट हो तो उस पॉइंट को पहले याद रखिए। ठीक है, तो पहले जो है चलिए हम लोग जो है पॉइंट को ही याद रखते हैं। ठीक है, पहला है प्रयोगात्मक समाजशास्त्र, एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी, समझ गए। दूसरा है व्यवहारिक समाजशास्त्र, अप्लाइड सोशियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है विशुद्ध समाजशास्त्र मतलब प्योर सोशियोलॉजी, समझ गए। आपका नेक्स्ट है आपका सामाजिक मनोविज्ञान मीन्स सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, उसके बाद है ऐतिहासिक समाजशास्त्र, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक शास्त्र, मानव शास्त्र। ठीक है ना, सामाजिक मानव शास्त्र मतलब सोशल एंथ्रोपोलॉजी। और नेक्स्ट है आपका सोशल इकोनॉमिक मतलब सामाजिक अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शैक्षणिक समाजशास्त्र, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। नौवां है औद्योगिक समाजशास्त्र मतलब इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। और नेक्स्ट है आपका चिकित्सीय समाजशास्त्र, मेडिकल सोशियोलॉजी। और आपका लास्ट है आपराधिक समाजशास्त्र मतलब क्रिमिनल सोशियोलॉजी। ये 11 पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मैं एक से शुरू किया, जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे जो है आपको यहाँ पे लिखना है, जो जैसे याद आ जाए उसको जो है लिखते चलना है। लेकिन आप जो है ये 11 जो है याद जरूर रखिएगा। कौन कौन सा, तो प्रयोगात्मक समाजशास्त्र, इकोनॉमिकल मतलब अर्थशास्त्र, ठीक है ना, सामाजिक अर्थशास्त्र, सामाजिक प्योर समाजशास्त्र। ठीक है, उसके बाद है वैज्ञानिक समाजशास्त्र, एजुकेशनल शैक्षणिक समाजशास्त्र, क्रिमिनल समाजशास्त्र। तो इसी तरीक़ा से है जो 11 पॉइंट है इसको याद आप लोग को रखना है और उसमें जो भी आपसे बन पाएगा पॉइंट आपको उसमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है थोड़ा थोड़ा इसको बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं आप सभी के बीच में। तो देखिए यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी से प्रयोगात्मक समाजशास्त्र। ठीक है, देखिए किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक विषय का अध्ययन प्रयोगात्मक तरीके से ही संभव है। देखिए जो भी वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको क्या किया जाता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है उस पर पढ़ाई शुरू कर दिया जाता है, चाहे कोई चीज़ ला कर रख दिया जाता है। पहले उस पर जो है क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है, और फिर जो है जाके उस पर जो है क्या होता है आपका वो चीज़ें जो है आ पाता है सबके बीच में। ठीक है, तो ही कहता है किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक विषय का जो अध्ययन होता है प्रयोगात्मक तरीके से ही संभव है। एक्सपेरिमेंटल तरीके से ही जो भी विज्ञान का अध्ययन होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटल तरीके से ही होता है। ठीक है, जिसमें उस विषय से संबंधित तथ्यों का एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, जिसमें होता यह है कि जो भी विषय के बारे में हमको एक्सपेरिमेंट करना है उसका जो भी फैक्ट, जो भी तथ्य होता है उसको जो है क्या किया जाता है, एकत्र करके और उसका जो है विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अंत में प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जो भी फैक्ट निकलता है एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उसको जो भी फैक्ट को एकत्रित किया गया है और उससे जो है आदमी एक लास्ट स्टेज पर जो भी अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है तो वो निष्कर्ष जो है एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत होता है। समझ गए। इस शाखा द्वारा ही समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त होती है। इस शाखा द्वारा ही समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता होती है। देखिए जो विज्ञान हो गया, विज्ञान तो हो गया आपका एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से किसी भी चीज़ को अध्ययन किया जाता है, उसका तथ्य निकाला जाता है, एकत्रित किया जाता है, और यही जो तथ्य निकाला जाता है, जो जानकारियाँ निकाला जाता है, कहीं ना कहीं जो है ये समाजशास्त्र को क्या क्या करता है कि विज्ञान के रूप में सहायता प्राप्त करता है। तो पहला प्रयोगात्मक हो गया समाजशास्त्र। प्रयोगात्मक मतलब समझ सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके तथ्यों को एकत्रित किया जाता हो, और ये जो एक्सपेरिमेंट का काम है ये विज्ञान में ही होता है। तो जो विज्ञान होता है समाजशास्त्र को हेल्प करता है चीज़ों को एकत्रित करने में एक्सपेरिमेंटल तरीके से। तो ये आपका प्रयोगात्मक समाजशास्त्र हो गया, एक्सपेरिमेंटल। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे व्यवहारिक समाजशास्त्र, समझ गए, अप्लाइड सोशियोलॉजी, समझ गए। समाजशास्त्र में विद्यमान विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु समाजशास्त्र के ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक रूप से समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यह शाखा समाज में समाजशास्त्र का उपयोग समस्या समाधान, नीति निर्माण, समाज कल्याण योजनाओं के आदि के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए व्यवहारिक अप्लाइड जो सोशियोलॉजी होता है, अब मानिए समाज है, हम समाज पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, समाज के बारे में। मानिए एक समाज है, उस समाज में विभिन्न
विभिन्न तरीके के जो है लोग होते हैं, विभिन्न समस्या होता है, विभिन्न जो है नीति निर्माण मतलब कानून का निर्माण का जरूरी होता है, विभिन्न समाज कल्याण का जो है योजनाओं होता है। तो इस समाज में जो है व्यवहार जो है क्या करता है आपका, इन सब के लिए जो है आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिससे समस्या समाधान हो, नीति निर्माण हो, समाज कल्याण योजनाओं की बात हो। तो ये सब जो है व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है ये सब होता है। समझ गए? तो ये आपका दूसरा हो गया व्यवहारिक समाजशास्त्र। समझ गए? जिसका व्यवहार अच्छा रहेगा, तो जिसका व्यवहार अच्छा रहेगा तो समस्या समाधान कर लेगा ना, नीति निर्माण करेगा ना, उसी प्रकार से समाज कल्याण की भी बात करेगा। तो जिसका व्यवहार अच्छा रहेगा वही ना। तो समझ लीजिए कि व्यवहारिक समाजशास्त्र में ये सब लिख दीजिएगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तीसरा है विशुद्ध समाजशास्त्र मतलब प्योर सोशियोलॉजी। देखिए विशुद्ध समाजशास्त्र क्या होता है? विशुद्ध विज्ञान द्वारा सामग्री का अध्ययन कर उससे निष्कर्ष प्राप्त कर उन्हें सिद्धांतों का रूप दिया जाता है। विशुद्ध समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की समस्याओं, परिवर्तनों, व्यवस्था व संस्थाओं के से अध्ययन सामग्री को एकत्रित कर उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तथा प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांत के रूप में समाजशास्त्र में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए नॉर्मली एक बेसिकली समझिए कि जो भी एक तथ्य होता है, जो भी एक डाटा कलेक्शन करते हैं, वो समाज शास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक्सपेरिमेंटल वाला में जो है साइंस के बारे में ज़्यादातर चीज़ें एक्सपेरिमेंट होता है उसके विषय के। ठीक है ना। तो उससे जो एकत्रित होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटल वाला हो जाता है। ठीक है। तीसरा है आपका कि विशुद्ध समाजशास्त्र। अब जो भी विशुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध है क्या है? प्योर एक साइंस है। समझ गए ना। तो जो प्योर सोशियोलॉजी है ये प्योर साइंस से रिलेटेड है। अब प्योर साइंस जो होता है इसके द्वारा सामग्रियों के अध्ययन एवं उससे जो भी प्राप्त रिजल्ट है, उसका जो भी निष्कर्ष है, उसको सिद्धांत का रूप दिया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ समझिए, हम विशुद्ध विज्ञान के सहायता से किसी भी चीज़ पर अध्ययन किए, अध्ययन करने के बाद हमें कुछ उससे प्राप्त हुआ, कुछ निष्कर्ष रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को हम जो है थ्योरी सिद्धांत के रूप में दे दिए। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। विशुद्ध समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की समस्याओं, परिवर्तनों, व्यवस्था व संस्थाओं से अध्ययन सामग्री को एकत्रित कर उसका अध्ययन किया जाता है। आपको इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि विशुद्ध समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की समस्याओं, परिवर्तनों, ठीक है, व्यवस्था व संस्थाओं से अध्ययन सामग्री को एकत्रित कर उसका अध्ययन किया जाता है। इतना आपको जो है याद रखना है विशुद्ध समाजशास्त्र में कि विशुद्ध समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की परिवर्तन, समाज की समस्या, समाज की व्यवस्था और संस्थाओं से अध्ययन सामग्री को एकत्रित कर उसका अध्ययन किया जाता है। समझ गए? तो ये तीसरा विशुद्ध समाजशास्त्र हो गया, प्योर सोशियोलॉजी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे चौथा है सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। इस शाखा में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान में समाज के समूहों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समझ गए? देखिए यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से आप मनोविज्ञान हम लोग पढ़ते हैं ना, तो मनोविज्ञान में जो है मन के बारे में, मन के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक व्यक्ति के बारे में, समझ गए, किसी व्यक्ति के बारे में मन के अध्ययन। ठीक है। लेकिन जब सामाजिक मनोविज्ञान का बात आएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह समाज का एक जो है शाखा हो जाएगा, जिसमें समाज के जो भी समूह होगा उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। तो यही जो है सामाजिक मनोविज्ञान हो जाएगा। और मनोविज्ञान क्या होगा सीधा, तो मन के व्यवहार के बारे में अध्ययन होगा, तो जो है किसी व्यक्ति के मन के व्यवहार के बारे में अध्ययन होगा तो मनोविज्ञान होगा। जबकि सामाजिक मनोविज्ञान है तो समाज के समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि समाज में कैसा बिहेव है, समाज में कैसा क्या है, मेंटल के बारे में ये सब किया जाता है। समझ गए? चौथा समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं पांचवा है। पांचवा क्या है देखिएगा, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। ऐतिहासिक समाजशास्त्र का मतलब होता है कि ऐतिहासिक समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य सामग्री का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिम समाज की व्यवस्था, उसमें हुए परिवर्तन, सामाजिक संबंधों, संस्कृति, उसके वर्तमान भविष्य समाज पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। देखिए ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। अब आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री जो होता है 3 भागों में है। ठीक है। एक है आपका मॉडर्न आधुनिक, एक है आपका मॉडरेट और एक है आपका पूर्व। 3 तरीका का है ना, एक है पूर्वकालिक इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। तो ये 3 प्रकार के इतिहास है। तो ठीक जो इतिहास है, इतिहास में कौन कौन से चीज़ें होता है, कौन कौन से व्यवस्था लागू हुआ था, कौन कौन से परिवर्तन हुआ था, कौन कौन से संस्कृति था, कौन कौन से संबंध था, चाहे वो पूर्व में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो, इसका जो अध्ययन आपको समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है ऐतिहासिक चीज़ों का, वो आपका होता है ऐतिहासिक समाजशास्त्र। समझ गए? चलिए
अब आप लोग को मैं यहाँ पे बता दिया। देखिए ये एक्यूरेट जो है आपको लिखा मिल जाएगा वेबसाइट पर rmnursing.blogspot.com पर, वहाँ से जाके एक्यूरेट आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आंकड़ा बता देता हूँ कि कैसे कैसे जो है आपको लिखना है, ठीक है। दिमाग में कुछ चीज़ें रहे ताकि आपको पॉइंट भी याद रहे, तो अपने मन से सब में जो है 2-2 3-3 लाइन लिख सके, ठीक है। देखिए मैंने 5 अभी तक कर चुका हूँ। 5 क्या कर लिया हूँ, एक्सपेरिमेंटल कर लिया हूँ, प्रयोगात्मक, अप्लाइड, व्यवहारिक समाजशास्त्र, उसके बाद हम लोग देख चुके हैं व्यवहारिक और प्रयोगात्मक और हिस्टोरिकल, और हम लोग क्या देख चुके हैं, सोशल साइकोलॉजी। ये 5 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखिए छठा है सामाजिक मानव शास्त्र, समझ गए, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाजों में मानव विकास अवस्था व मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही समाज निर्माण व सामाजिक अंतर संबंधों के विकास का भी अध्ययन किया जाता है। देखिए सामाजिक मानव शास्त्र जो होता है, सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव के विकास, मानव के संबंध, मानव जो समाज निर्माण किया उनके बीच में क्या संबंध था नहीं था, मानव का कैसे विकास हुआ, उन सारे चीज़ों का जो है अध्ययन आपको इस सामाजिक मानव शास्त्र में किया जाता है, समझ गए ना। तो ये आपका हो गया सामाजिक एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी वही होता है मानव शास्त्र, समझ गए, जिसमें मानव के बारे में, मानव के विकास, मानव के संबंध, मानव के अवस्था, पीढ़ी, ये सब चीज़ों के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है। और साथ ही सामाजिक संबंधों का कैसे निर्माण हुआ, इन कैसे विकास हुआ, इनका भी अध्ययन जो है सामाजिक मानव शास्त्र में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 7वां प्रश्न देखिएगा, सामाजिक अर्थशास्त्र, सोशल इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी का मतलब क्या है, देखिए सोशल इकोनॉमी मतलब समाज में हमारे विभिन्न तरीक़ा के चीज़ें हैं, उसका बिक्री क्रय होते रहता है। तो वो जो है एक इकोनॉमिकल जो है कंडीशन होता है, एक इकोनॉमिकल जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए सामाजिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत संस्थाओं के विकास, नियमन, कार्य प्रणाली, मांग, उत्पाद, वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही आदिम समाज में आर्थिक संस्थाएं व उनके वर्तमान समय में प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। देखिए आदिम मतलब होता है पहले के समाज में, और वर्तमान के समय में मतलब अभी के समय में, और दोनों के जो आर्थिक संस्थाएं था उनके बारे में, और जो वर्तमान में जो इसका प्रभाव है आदिम समाज का, इसका जो है अध्ययन भी यहाँ पे किया जाता है। बेसिकली अर्थशास्त्र है, सामाजिक अर्थशास्त्र है, सोशल इकोनॉमी है। तो सोशल इकोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ का पढ़ाई होता है, तो कार्य प्रणाली का, नियमन मतलब नियम जो बनता है बाजार का, विकास डेवलपमेंट का, ठीक है, मांग का, डिमांड का, उत्पाद मतलब प्रोडक्शन का, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का, इन सभी चीज़ों का जो है अध्ययन होता है आपका सोशल इकोनॉमी के अंतर्गत, समझ गए। और ये जो है आर्थिक चीज़ों का जो है क्या होता है, आर्थिक संस्थाओं का विकास, नियमन, ये सब का कैसे क्या होगा, इन सब चीज़ों को जो है आपका सामाजिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है क्या होता है, पढ़ाई होता है, अध्ययन होता है, समझ गए। साथ ही जो आदिम समय में जो समाज था उसका वर्तमान समय पर क्या प्रभाव है, इसका भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चूँकि अर्थशास्त्र जानने के लिए जो है आपको विश्लेष सांख्यिकी का, विशेष स्टैटिक्स का, ये सब का नॉलेज होना जरूरी होता है। तो यही कहता है कि सामाजिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत संस्थाओं के विकास, किसी भी संस्था का विकास, उसका नियमन, उसका कार्य प्रणाली क्या है, उसका मांग क्या है, उत्पादन क्या है, वितरण क्या है, इन सब का अध्ययन जो है आपको किया जाता है, समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। 8वां है, क्या चीज़ है, शैक्षणिक समाजशास्त्र, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत समाज में शैक्षणिक संस्थाओं के कार्य, महत्व, भूमिका व समाज पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। देखिए ये जो शैक्षणिक समाजशास्त्र है, तो इस शाखा के अंतर्गत समाज में शैक्षणिक संस्थाओं के कार्य, महत्व, भूमिका व समाज पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब शैक्षणिक समाजशास्त्र में जो भी शैक्षणिक संस्थान है उसका समाज पर क्या प्रभाव है, उसका क्या कार्य है, क्या महत्व है, क्या भूमिका है, इन सब का जो है अध्ययन किया जाता है, और ये जो है आपका शैक्षणिक समाजशास्त्र होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिएगा 9वां है औद्योगिक समाजशास्त्र, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, समझ गए। औद्योगिक समाजशास्त्र, इस शाखा के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों में मानवीय संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है, समझ गए, जिसके द्वारा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थित मानवीय समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए औद्योगिक समाजशास्त्र है, औद्योगिक समाजशास्त्र का मतलब है कि इस शाखा में इस शाखा के अंतर्गत जो है औद्योगिक इकाइयों और मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भी इंडस्ट्रियल है और जो भी ह्यूमन है, इनके बीच का जो है संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा जो होता है औद्योगिक जो भी इकाई है उसमें उपस्थित जो भी मानवीय समस्या है, जो भी ह्यूमन प्रॉब्लम है, उनके समाधान और इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, आपका जो है औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, ताकि जो भी औद्योगिक इकाई में जो भी मानवीय समस्या है उसका समस्या कैसे समाधान किया जाए, इसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, समझ गए। 9वां हो गया। चलिए 10वां यहाँ पे देखिएगा,
10वां है चिकित्सीय समाजशास्त्र। समझ गए। चिकित्सीय समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज में उपस्थित मानव समूहों की स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा स्वास्थ्य पर सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा, आप लोग पढ़ते होइएगा तो लोग कहता है कि स्वास्थ्य ठीक करने के लिए जो है आपका हर चीज़ से ठीक होना जरूरी है। समाज कल्याण की बात हो, वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि सिर्फ खुद का ही बात कर लिया जाता है तो स्वास्थ्य हो जाता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होना चाहिए, और साथ में जो है सामाजिक कल्याण का भी बात हो, तभी वह एक अच्छा जो है स्वास्थ्य का परिभाषा होता है। समझ गए। तो इसी प्रकार से जो चिकित्सीय समाजशास्त्र होता है, मेडिकल जो सोशियोलॉजी है, तो चिकित्सा समाजशास्त्र के जो अंतर्गत है समाज में जो भी उपस्थित मानव है, मानव के समूह है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि किसी पेड़ पौधा को जो है इलाज करने लगेगा मेडिकल, ठीक है। तो जो भी समाज में उपस्थित मानव है, उसका समूह है, उस समूह में, हर एक समूह में जो है उसका क्या होगा, स्वास्थ्य का समस्या होगा। तो उसका जो है अध्ययन किया जाता है इस शाखा के अंतर्गत। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव समूहों में उपस्थित जो भी स्वास्थ्य समस्या है उसका अध्ययन किया जाता है तथा स्वास्थ्य पर सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का क्या प्रभाव है, मतलब जो हेल्थ है उस पर सोशल और कल्चर का क्या जो है प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन जो है आपका चिकित्सीय समाजशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका 11 नंबर है कि आपराधिक समाजशास्त्र, क्रिमिनल सोशियोलॉजी। समझ गए। इस शाखा के अंतर्गत समाज के अंतर्गत घटित होने वाले अपराधों के प्रकार, कारणों व समाज पर प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही इनके समाधान के भी उपाय सुझाए जाते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें होता है ना समाज में, उसका कहीं ना कहीं समाधान भी समाज में ही रहता है, बस उसको जो है लोगों को जानकारी का अभाव होता है। उसी प्रकार से जो आपराधिक समाजशास्त्र है, तो इसमें इस शाखा के अंतर्गत उन सारे चीज़ों को जो है अध्ययन किया है जो समाज में अपराध हो, अपराध के प्रकार हो, कारण हो, समाज के इसका क्या प्रभाव पड़ता है अपराध का, इसका अध्ययन जो है आपके इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तथा साथ ही इसमें जो है इसका समाधान भी सुझाया गया होता है। तो ये चीज़ समझ गए 11 गो। अब देखिए, आप अपना माइंड में सोचिए कि 11 गो जो हम अभी तक देखे हैं उसमें से हमको खुद से याद कैसे है। माइंड में आप सोचिए, एक बार वीडियो को रोकिए और एक बार सोचिए कि जो 11 हम देखे हैं, इस 11 में हमको माइंड में बिना देखे कितना याद है। ठीक है, पहला हम लोग प्रयोगात्मक देखे हैं, उसके बाद व्यवहारिक देखे हैं, उसके बाद हम लोग देखे हैं शैक्षणिक समाजशास्त्र, उसके बाद हम लोग देखे हैं उसके बाद हम लोग देखें औद्योगिक समाजशास्त्र, उसके बाद हम लोग देखे हैं शैक्षणिक समाजशास्त्र, उसके बाद हम लोग देखे हैं आपराधिक समाजशास्त्र, उसके बाद हम लोग जो देखे हैं क्या देखे हैं, देखिए 2 2 4 2 6 तो हमें याद हो गया। इसी प्रकार से माइंड में आप सोचेंगे, माइंड में आपका गंभीर होंगे किसी भी चीज़ को लेकर और सोचेंगे तो जो है चीज़ें आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे चिकित्सीय मेडिकल सोशियोलॉजी था, चिकित्सीय समाजशास्त्र था, औद्योगिक समाजशास्त्र, शैक्षणिक समाजशास्त्र, ठीक है, सामाजिक अर्थशास्त्र है, उसके बाद सामाजिक मानव शास्त्र है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है, सामाजिक मनोविज्ञान है, ठीक है, विशुद्ध समाजशास्त्र है, और ऊपर का तो 2 बता ही दिए, व्यवहारिक समाजशास्त्र और प्रयोगात्मक समाजशास्त्र। देखिए ये सब सीधा समझिए, ये सब 11 जो पॉइंट है, 11 पॉइंट दिमाग में याद रखिए और इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखना है बहुत आसान है। प्रयोगात्मक समाजशास्त्र, प्रयोग के द्वारा चीज़ों के बारे में जानना, अध्ययन करना, समाज के से रिलेटेड चीज़ें का। प्रयोगात्मक का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, तो साइंस के क्षेत्र में जो है ज़्यादातर जो है एक्सपेरिमेंटल का काम होता है। तो जो साइंस होता है वो आपके एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है समाजशास्त्र को जो है क्या करता है, बहुत ही अधिक क्या करता है, एक फैक्ट जो है एकत्रित करके, तथ्यों को एकत्रित करके एक निष्कर्ष पर जो है पहुंचा जाता है और ये आपका प्रयोगात्मक सोशियोलॉजी हो जाता है। समझ गए, जो होता है समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त होता है। जिस प्रकार से साइंस में चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके बताया जाता है, उसी प्रकार से सोशल साइंस में भी जो है चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके, चीज़ों को एकत्रित करके, कोई भी चीज़ हो समाज में, कोई भी फैक्ट हो, उसको डाटा को एकत्रित करके और सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो सेम एज जो है साइंस के तरह ही यहाँ भी होता है, इसीलिए प्रयोगात्मक समाजशास्त्र होता है। समझ गए, ताकि चीज़ों को जो है प्रयोग किया जाए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को खोज कर उसके डाटा को कलेक्ट करके फैक्ट को जो है निष्कर्ष के रूप में लाया जाए, और वही जो है आपका होता है प्रयोगात्मक सोशियोलॉजी। समझ गए। व्यवहारिक में है, अब यहाँ पे हमारे समाज में जो है तमाम जो ऐसे समस्या समाधान होता है जो एक व्यवहार निर्माण में मदद करता है, जैसे समस्या समाधान, नीति निर्माण, समाज कल्याण, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपका व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। समझ गए चीज़ें।
विशुद्ध समाजशास्त्र है, प्योर सोशियोलॉजी है। अब प्योर सोशियोलॉजी है तो विशुद्ध विज्ञान होता है एक। तो विशुद्ध विज्ञान में जिस तरीके से चीज़ों को डाटा को एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक डाटा फैक्ट को जो है कलेक्ट किया जाता है, निष्कर्ष को प्राप्त किया जाता है और सिद्धांतों को रूप दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो है समाजशास्त्र में भी चीज़ों को अध्ययन किया जाता है, चीज़ों को खोजा जाता है। देखिए विशुद्ध समाजशास्त्र जो है सेम एज आपका एक्सपेरिमेंटल की तरह है, ठीक है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि विशुद्ध समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की समस्याओं को, परिवर्तनों को और व्यवस्थाओं को व संस्थाओं के अध्ययन के सामग्री को एकत्रित करके उसका अध्ययन किया जाता है। बस आपको जो है विशुद्ध का यहाँ से लेकर और आपको जो है यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं सामाजिक मनोविज्ञान है, उसके बाद ऐतिहासिक मनोविज्ञान है, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक मानव शास्त्र है, मानव के बारे में जो अध्ययन होता है, विकास, परिवर्तन, संबंध मानव के बारे में, तो सामाजिक मानव शास्त्र है। सामाजिक अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स के बारे में जो समाज में अध्ययन होता है वो आपका सोशल इकोनॉमी है, जैसे किसी भी संस्था का कार्य प्रणाली, विकास, नियमन, मांग, उत्पादन, वितरण, इस सभी का अध्ययन होता है, समझ गए। शैक्षणिक समाजशास्त्र है, जो एजुकेशन संस्था के बारे में, उसके विकास के बारे में, कार्य के बारे में, महत्व के बारे में, वो समाज पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसका अध्ययन होता है, समझ गए। नेक्स्ट आपका औद्योगिक समाजशास्त्र, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत जो है औद्योगिक और मानव के बीचों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, साथ ही मानव का क्या उस औद्योगिक में समस्या है उसका समाधान भी यहाँ पे होता है, समझ गए। 10वां है मेडिकल सोशियोलॉजी, चिकित्सीय सोशियोलॉजी, समझ गए। तो ये होता है आपका जो क्या होता है मेडिकल सोशियोलॉजी में होता है कि चिकित्सक जो है चिकित्सक के बारे में अध्ययन किया जाता है, लोगों के समूहों में जो है क्या किया जाता है उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को अध्ययन किया जाता है, और साथ ही जो है इसका क्या प्रभाव, क्या सामाजिक और क्या सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर, इसका भी अध्ययन किया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट आपका आपराधिक समाजशास्त्र, क्रिमिनल सोशियोलॉजी। अब हमारे समाज में विभिन्न तरीक़ा का जो है अपराध घटित होते रहता है, तो उसका किस प्रकार का अपराध है, कारण क्या है, इसका जो है किस प्रकार से समाज पर प्रभाव पड़ता है, तो इन सब का जो अध्ययन किया जाता है अपराध के बारे में, ये आपराधिक समाजशास्त्र होता है, ठीक है। 11 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये जो वाला है नर्सों के लिए या नर्सिंग क्षेत्र में समाजशास्त्र का क्या महत्व है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्स या इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, मतलब समाजशास्त्र का जो है वो कैसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको जो है आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए नर्स के लिए नर्सिंग क्षेत्र में समाजशास्त्र का क्या महत्व है, या आपसे पूछ देगा कि नर्स के लिए समाजशास्त्र का क्या महत्व है, या समाजशास्त्र जो है किस प्रकार से नर्सों के लिए महत्व है, या नर्सिंग क्षेत्र में समाजशास्त्र किस प्रकार से जो है महत्व है, तो ये सभी चीज़ों को जो क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर यहाँ पे है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या है कि नर्सों के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। नर्सिंग पेशे में समाजशास्त्र का निम्न कारणों से महत्व है। देखिए नर्सों के लिए समाजशास्त्र या नर्सिंग क्षेत्र में समाजशास्त्र का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर समाजशास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो समाज के बारे में आप कैसे जान पाएंगे, समाज के बारे में, समाज के संस्कृति के बारे में, समाज के सभ्यता के बारे में, समाज में कौन सा धर्म, जाति, ये सब जो होता है समाज के अंतर्गत ही पढ़ाई होता है। और जब आप समाज के बारे में नहीं जानेंगे मतलब आप जो है किसी व्यक्ति के बैकग्राउंड को नहीं जान पाएंगे, और जब बैकग्राउंड को नहीं जान पाएंगे तो फिर जो है आप चीज़ों को कैसे आप हैंडल कर पाएंगे, कैसे उसको जो है धार्मिक, कैसे उसका जो है व्यवहारिक, कैसे आप उसका जो है दशा, कैसे उसका इकोनॉमिकल कंडीशन को जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। और ये सब जानना जरूरी होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, अगर कोई गरीब हो, कोई धनिक हो तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अलग अलग जो है नर्स के लिए कैसे महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र, देख लीजिए। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, ठीक है। पहला देखिए यहाँ भी पॉइंट याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉइंट हो तो उसको पॉइंट रखिए। यहाँ भी जो है 7-8-9 पॉइंटें हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, ये तो और आसान है, ठीक है ना। देखिए पहला है सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, सोशियो कल्चर लाइफ, ठीक है। देखिए समाजशास्त्र नर्सों को रोगी के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को समझने में मदद करता है। भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदाय और पंथों के लोग रहते हैं, रोगी के उपचार से पूर्व उसकी परंपराओं, रीति रिवाज, विश्वास, मूल्यों तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों को समझना आवश्यक होता है। देखिए पहला है सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, समाज में कैसे कोई व्यक्ति किस प्रकार से जी रहा है, किस दशा में जी रहा है, कौन से धर्म को मानता है, कौन से ग्रंथ को मानता है, कौन संप्रदाय से है, किस पंथ से है, किस जाति से है। विभिन्न जातियों धर्म के लोग जो है इस भारत जैसे देश में रहते हैं, ठीक है। उनका अलग अलग सांस्कृतिक, उनका अलग अलग जो है कल्चर होता है, अलग अलग सभ्यता होता है। और किसी भी नर्स को ये जानना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि उसको जो है इलाज करने से पूर्व व्यक्ति के कोई भी जो उसका धार्मिक, कोई भी उसका चीज़ें से, सभ्यता से संबंधित कोई चीज़ें है, उसका ठेस ना पहुँचे, उसको जो है ख्याल रखा जाता है नर्स को, इसलिए जो है इन सब चीज़ों का जानना जरूरी होता है। तो आप लोग देख लिए कि क्या लिखिएगा, समझ गए। तो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में सब चीज़ों को लिखिएगा, ठीक है।
दूसरा है सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। ठीक है, अब जो दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर, नर्स के लिए या नर्सिंग के क्षेत्र में समाज कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक सोशल फैक्टर बहुत बड़ा है, सामाजिक कारक है। कैसे? समाज शास्त्र के अध्ययन से नर्स उन सामाजिक कारकों, सोशल फैक्टरों का पता लगा सकती है जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या बीमारी उत्पन्न करते हैं। देखिए, सामाजिक कारक कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर नर्स के लिए इंपॉर्टेंट सोशल कैसे है, सामाजिक शास्त्र, सोशल कारक, सोशल फैक्टर। अगर सोशल फैक्टर मतलब सामाजिक कारण के बारे में अगर जो है नर्स नहीं जान पाएगी तो ये जो है स्वास्थ्य पर जो है आपका सामाजिक फैक्टर भी बहुत बड़ा जो है प्रभाव डालता है। अगर इसके बारे में नर्स नहीं जानती रहेगी तो कैसे चीज़ों को हैंडल कर पाएगी, कैसे वो जान पाएगी कि इसका समाज में कौन से ऐसे चीज़ है जो इसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव छोड़ रहा है या असर दे रहा है। तो इसलिए जो है सोशल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा आपका ज़रूरी चीज़ें है नर्स के लिए, ताकि वो जाने। समझ गए? चलिए, बाकी अगर एग्जैक्ट चीज़ें पढ़ना हो तो आप लोग जो है आरएम नर्सिंग पर जाके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ अपने तरीके से समझा देते हैं। बाकी आपको एग्जैक्ट चीज़ें जो अगर लिखा है उसको अगर एग्जाम में लिखना है तो आप आरएम नर्सिंग पर जाइए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप आरएम नर्सिंग पर जाकर एक बार पढ़ लीजिए। मैं जो बताता हूँ वो ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए, क्योंकि चीज़ें को बताने में जो है, जो सुनने में याद होता है वो आप खुद से पढ़ के याद उतना नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। समझ गए? समुदाय में कौन कौन से स्वास्थ्य समस्या है, इसको जानना समाजशास्त्र का होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। देखिए, मेडिकल सोशियोलॉजी जो कि समाजशास्त्र की एक शाखा है, ऊपर हम लोग पढ़े हैं ना चिकित्सक समाजशास्त्र, यह एक समाजशास्त्र की ही शाखा है, के अध्ययन से हम अनेक सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अनेक रोग जैसे संक्रामक बीमारियों, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अल्सर आदि जो कि आधुनिक जीवन शैली के दबाव और तनाव के कारण होती है, कि समाज में आयुर्विज्ञान समाजशास्त्र का ज्ञान बहुत आवश्यक है। देखिए, नर्स के लिए जो है कैसे ज़रूरी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जाना जाए। सामुदायिक जो स्वास्थ्य समस्या है मतलब समुदाय में कौन कौन से समस्या है, जैसे बहुत सारे रोगों के बारे में अभी हम लोग देखे हैं, तो इसका कैसे जो है ठीक किया जाए, जो कि समाज जो है इस पर बुरा प्रभाव असर छोड़ता है, जो कि तनाव के कारण, सामाजिक तनाव के कारण इन सब जो है रोग है आपका होता है समाज में। तो समुदाय स्वास्थ्य समस्या ये जो है मेडिकल सोशियोलॉजी, चिकित्सक समाजशास्त्र का शाखा के अंतर्गत जो है उसके सहायता से समाज में जो भी बीमारियां हैं उसको जो है समाधान किया जाता है। और नर्स जो है इन चीज़ों को जानती है कि समुदाय में, समाज में स्वास्थ्य समस्याओं को कैसे जो है हैंडल करना है, कैसे जो है सही करना है। तो इसके लिए जो है समुदाय को जानना होगा, और ये समुदाय तो आपका सोशियोलॉजी में ही पढ़ना है, समाजशास्त्र में ही पढ़ना है। तो इस समुदाय स्वास्थ्य का जो है समस्या है, इसको जो है मेडिकल सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो है आपका क्या किया जाता है, अध्ययन मतलब जाना जाता है, पढ़ा जाता है एक नर्स के द्वारा। और फिर जो नर्स है वो सामुदायिक स्वास्थ्य में जो भी समस्या है उसको जो है इन सारे समस्याओं को जो है क्या करती है, वो सही करने के लिए काम करती है। ठीक है, चलिए ये हो गया। चौथा यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं, नेशनल हेल्थ सर्विस। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के सही उपभोग, यूटिलाइजेशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए सामुदायिक सहभागिता एक अत्यंत आवश्यक घटक है। समाज के ज्ञान से नर्स समुदाय के विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य समस्याओं को भली प्रकार से जान सकती है तथा सभी लोगों को इन कार्यक्रमों से जुड़ने व उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर उपभोग के लिए प्रेरित कर सकती है। देखिए, एक नर्स के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से जो है ज़रूरी होता है, और वो अपने समाज में कैसे जो है चीज़ों को जो नेशनल लेवल पर हेल्थ सर्विस चल रहा है उसको समाज में कैसे परोस सकती है, यह एक नर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर नर्स को समाज के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, कैसे कौन सा हेल्थ सर्विस चल रहा है, कौन सा हेल्थ कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहा है, इसका लोगों तक कैसे पहुँचाना है, लोग इस तक कैसे आए, कैसे वो जो है चीज़ों को कर पाएगी। तो इसलिए जो है समाज का होना, समाज शास्त्र का ज्ञान होना एक नर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ताकि जो भी स्वास्थ्य सेवा है, जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका जो है सफलपूर्वक क्रियान्वयन हो सके, लोगों के बीच पहुंच सके, लोगों को जो है वो इन कार्यक्रमों से जोड़ सके। तो नर्स को जो है समुदाय के विशेष स्वास्थ्य चीज़ों, समस्याओं, आवश्यकताओं के बारे में भली भांति प्रकार से ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, ताकि लोग जो है इसका बेहतर लाभ ले सके, बेहतर स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बना सके और इसके लिए जो है वो आगे आ सके। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मतलब जो भी राष्ट्रीय स्तर से स्वास्थ्य कार्यक्रम है या जो भी सेवा है, जो भी प्रोग्राम चलता है, उसमें जो भी चीज़ें हैं लोगों को जोड़ना, लोगों तक पहुंचाना, ये नर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं पाँचवा। पाँच क्या है देख लीजिए, स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। अब देखिए ये तो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आप लोग खुद से लिख लेंगे, ठीक है, कि समुदाय में रोगों के रोकथाम करने व स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करने के लिए लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही लोगों के स्वास्थ्य संबंधी आदतों एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जा सकता है। समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए नर्स को समुदाय विशेष के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि समाजशास्त्र के अध्ययन से ही है। देखिए अब समाजशास्त्र स्वास्थ्य शिक्षा में कैसे निर्भर होता है, कैसे आपका रोल निभाएगा, तो एक नर्स है, समझिए एक नर्स है। अब एक नर्स को क्या जिम्मेदारी होता है कि समुदाय में जो भी लोग हैं उस लोगों को जो है चीज़ें के बारे में हमको कैसे बताना है, चीज़ें के बारे में जो है कैसे स्वास्थ्य को उन्नत करें, इसके लिए क्या क्या चीज़ें लोगों के बीच में हम जो है प्रचार प्रसार करेंगे, तो स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही होगा स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए। तो जब तक समुदाय के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, समुदाय के लोगों के बारे में, जीवन शैली, उसके समाज के बारे में पता नहीं रहेगा, जो कि एक समाजशास्त्र के अध्ययन से ही पता चलता है, तो ये सब जब पता रहेगा तब उन लोगों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर दे पाएगी, लोगों को स्वास्थ्य को उन्नत करवा पाएगी। इन सभी चीज़ों का जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत से ही अध्ययन करके लोगों को जो है पता किया जाता है और फिर जो है उस प्रकार के स्वास्थ्य शिक्षा वो देती है नर्स। तो ये जो है इस प्रकार से जो है आपका स्वास्थ्य शिक्षा जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाता है समाजशास्त्र में नर्सों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या है, छठा है सामंजस्य, एडजस्टमेंट। अब देखिए एडजस्टमेंट क्या होता है, सामंजस्य क्या है, अब आप लोग जानते हैं एडजस्टमेंट, सामंजस्य। सामंजस्य आप लोग जो है साइकोलॉजी में भी पढ़े हैं, तो आप लोग एडजस्टमेंट क्या होता है कि किसी भी चीज़ों को, अपने व्यवहार को दूसरे के व्यवहार से मेल लेना, ठीक है, मेल मतलब तालमेल बैठा लेना, किसी के साथ अपने बातों को जो है या किसी और के बातों को, किसी और के व्यवहारों को, एक दूसरे के व्यवहार को तालमेल से चलाना ही क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। इसमें व्यक्ति संतुलित होता है, समझ गए। जिसके पास एडजस्टमेंट नहीं होता है वो असंतुलित होता है, समझ गए। तो यही है जो सामंजस्य होता है। समाजशास्त्र का ज्ञान नर्स को अस्पताल संगठन की परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने, नर्स रोगी संबंध, नर्स डॉक्टर संबंध तथा नर्स जनता संबंध को समझने और उनसे तालमेल बनाए रखने में सहायक होता है। देखिए एक जो है स्टेबिलिटी, एक संगठनात्मक जो है संस्था अस्पताल को बनाने के लिए तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो तालमेल नर्स रोगी का हो, नर्स डॉक्टर का हो या नर्स जनता का हो। इन सब के बीच जो है तालमेल होता है तो एक बेहतर जो है स्वास्थ्य की कल्पना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका एडजस्टमेंट समाजशास्त्र में ज़रूरी है। और जो तालमेल लोगों से कैसे बैठ पाएगा, जनता से, तो इसके लिए जो है समाजशास्त्र का ज्ञान होना ज़रूरी है कि समाज में कैसे किस प्रकार का लोग होते हैं, उनका समाज में क्या परिप्रेक्ष्य है, इन सब चीज़ों को जाने रहेंगे तो लोगों से जो है एडजस्टमेंट अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट इसलिए जरूरी है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका सातवां, यहाँ पे देखिएगा कि समायोजित नियोजन एवं विकास। अब नर्स के लिए जो है क्या होता है, समाजशास्त्र का अध्ययन इसलिए ज़रूरी है ताकि वो समाज के नियोजन कर सके, प्लानिंग कर सके और विकास कर सके, ठीक है। मतलब समाज में जो भी संस्था है, जो भी समस्या है उसका निवारण कर सके, उसका प्लानिंग कर सके और उसका जो है डेवलपमेंट और उसको विकास कर सके। जैसे समाजशास्त्र हमें सामाजिक समस्याओं को जानने, सामाजिक संस्थाओं में हो रहे परिवर्तनों को समझने और समाज के विकास की योजना बनाने में मदद करता है। सामाजिक नियोजन एवं विकास के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। देखिए सामाजिक शास्त्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो समाजशास्त्र का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है कि समाज में जो भी प्लानिंग हो, जो भी विकास हो, डेवलपमेंट हो, वो योजना इस सभी संस्थाओं में, जो भी समाज में आपका समस्या है, जो भी संस्था है उसका हो रहा है जो भी परिवर्तन है, ये सब जो चीज़ें का अध्ययन, जो प्लानिंग होता है, जो विकास होता है, ये समाजशास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है, समझ गए। चलिए आठवां यहाँ पे देखिएगा कितना शानदार प्रश्न है कि सामाजिक संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समझ गए। सोशल स्ट्रक्चर और एंड हेल्थ सर्विस, समझ गए। सामाजिक शास्त्रीय, समाज शास्त्रीय अध्ययन से परिवार, सामाजिक संरचना तथा समुदाय अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है, जिसके आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं को संगठित एवं विपरीत किया जा सकता है, ठीक है। देखिए समाज शास्त्रीय अध्ययन से परिवार, सामाजिक संरचना तथा समुदाय का अध्ययन किया जा सकता है, समझ गए ना। सामाजिक संरचना और स्वास्थ्य सेवाएं, जो समाज शास्त्र है उसके अध्ययन से परिवार का संरचना, सामाजिक संरचना और सामुदायिक स्वास्थ्य, मतलब समुदाय में कौन कौन से स्वास्थ्य है उसका अध्ययन जो है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं और एक अच्छे संगठित और विपरीत जो है सेवाएं स्वास्थ्य का किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सामाजिक संरचना और स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में इसके अंतर्गत जानना जरूरी है, ठीक है।
एक नर्स के लिए सामाजिक जटिलता का भी होना बहुत बड़ा ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि समाज में कौन कौन से ऐसे समस्या है, कौन कौन से ऐसे बाह्य कारण है जिसके द्वारा स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है, उनके जटिलता को जानना चाहिए ताकि एक नर्स जो है बेहतर चीज़ों को पता लगाकर और बेहतर जो है स्वास्थ्य सुविधा दे सके। तो उसके समाज में जो जो जटिलता है उसको जो है जानना और जो है उसके कारणों को जानना और उसका समाधान देना और जो है इसका जो है ये स्वास्थ्य पर, क्योंकि जटिलता जो है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन सबको जानना, समाधान देना जो है नर्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सामाजिक जटिलता 9 पॉइंट यहाँ भी था, 11 पॉइंट वहाँ भी था, आपको जो है याद रखना। ठीक है, नर्स के लिए जो है समाजशास्त्र कैसे आवश्यक है, समाजशास्त्र कैसे महत्वपूर्ण है जानना, कौन कौन से चीज़ें के लिए। तो देख लीजिए, एक है, अब ऐसा नहीं है कि सीरियली 1 2 3 में जो जो सीरियली था वैसे वैसे लिखना है, जैसे जैसे आपको याद आ जाए लिख दीजिएगा। चलिए एक बार हम लोग इसको जो है नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, पॉइंट को याद करते हैं। ठीक है, देखिए सामाजिक जटिलता है, नर्स के लिए सामाजिक जटिलताओं को जानना जरूरी है। ठीक है, सामाजिक संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाएं, इसको भी जानना जरूरी है कि समाज में कैसे संरचना हो, कैसे स्वास्थ्य सेवा हो। ठीक है, तो ये नर्स के लिए सामाजिक संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाएं, इसको जानना जरूरी है समाज में। ठीक है, नर्स के लिए समाज में ये भी जानना जरूरी है कि समाज में नियोजन प्लानिंग कैसे होगा, समाज में विकास कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद है कि सामंजस्य, नर्स को ये बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों से कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, तो नर्सों को जो है सामंजस्य के लिए भी जो है समाजशास्त्र का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भी समाजशास्त्र नर्सों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के बीच में कैसे दिया जाए, कैसे जो है उसके हेल्थ को बेटर बनाया जा सके, स्वास्थ्य पर कौन कौन से ऐसे प्रभाव कारक है जो कि बुरा प्रभाव असर छोड़ता है, इन सारे चीज़ों को है जानने के लिए समाज को जानना जरूरी है और जो है स्वास्थ्य शिक्षा इसमें रोल निभाता है नर्स के लिए। ठीक है, उससे नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा। अब राष्ट्रव्यापी नेशनल लेवल पर कौन कौन से ऐसे हेल्थ का प्रोग्राम चलता है, हेल्थ सर्विस है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों के विभिन्न समाजों तक पहुंचना चाहिए। तो इन सभी समुदाय के लोगों के लिए जो है क्या होता है, राष्ट्रव्यापी जो हेल्थ सर्विस है, ये जो भी प्रोग्राम है ये लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों को इसमें सहभागिता पहुँचे, लोग इसका लाभ लें, तो ये जो है नर्स इसमें जो है रोल निभाती है और समाज इसमें आपका मदद करता है नर्स को। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा। अब समुदाय में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनका क्या समस्या है, कैसे निवारण किया जाए, कैसे जो है उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर छोड़ रहा है, इन सारी चीज़ों को जो है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत ही जो है बताया जाएगा, नर्स को मदद किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सारे चीज़ों को करने के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है कि समुदाय में किस प्रकार के लोग रहे हैं, क्या उनका आवश्यकता है, क्या उसका समस्या समाधान कैसे होगा। तो जब तक समाज को नहीं जानेंगे तब तक ऐसे समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसलिए जो है समाजशास्त्र जरूरी है। उसके बाद सामाजिक फैक्टर है। अब सामाजिक फैक्टर जो है, सोशल फैक्टर, सामाजिक कारण जो है स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर छोड़ता है, इसके लिए समाज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे कारक है जो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सामाजिक सांस्कृतिक जीवन। अब समाज में लोगों का कैसे उसका जो है कल्चरल, कैसे सांस्कृतिक जीवन है, कौन से जाति धर्म, कौन से पंथ के मानने वाले हैं, उनके धार्मिक भावनाओं का ठेस न पहुँचे उपचार के दौरान, तो इस चीज़ों को जानना भी नर्स के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए जो है समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को जो है आप लोग RM नर्सिंग पर जाकर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बाकी मैं यहाँ पर बता दिया। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।